यूपी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल किया है। कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी ने हर वर्ग के वोट बैंक में सेंध लगा दी। माना जा रहा था कि इस बार चुनाव जातीय समीकरणों के आधार पर होंगे, लेकिन बीजेपी को योगी के नाम पर ब्राह्मण और जाट बहुल्य सीटों पर जीत मिली। इतना ही नहीं, यादव और मुस्लिम बहुल्य सीटों पर भी भाजपा ने सेंध लगा दी। सबसे पहले बात करते हैं यादव बाहुल्य सीट की। यूपी में 9% हिस्सेदारी रखने वाली यादव जाति ओबीसी कैटेगरी में 20% की हिस्सेदारी रखती है। इस वोट बैंक पर मुलायम परिवार का प्रभाव माना जाता है। टॉप 10 यादव बाहुल्य सीटों के नतीजों को देखें तो वहां 8 सीटों पर सपा ने झंडा फहराया। ये सभी जिले लगभग इटावा और उसके आसपास के ही हैं, लेकिन यहां पर भी बीजेपी ने सेंध लगा दी। यादव बाहुल्य टॉप 10 सीटों में से 2 सीटें बीजेपी ने अपने कब्जे में ले ली। इन 2 सीटों के नाम है छिबरामऊ और बख्शी का तालाब। अब बात करते हैं मुस्लिम बाहुल्य सीट की। यूपी में 20% आबादी मुस्लिमों की है। हर वर्ग में बीजेपी सरकार को लेकर काफी नाराजगी रही है। सीएए और एनआरसी को लेकर हुए दंगों में यूपी के 20 से ज्यादा मुस्लिम युवकों की जान चली गई थी। कई दिनों तक दिल्ली से लेकर यूपी के कई शहरों में आंदोलन चला। इसका असर भी चुनावी नतीजों में दिख रहा है। मुस्लिम बाहुल्य 10 सीटों पर सपा का ही परचम लहरा रहा है, लेकिन फिर भी टॉप 10 सीटों में 2 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। इन 2 सीटों के नाम है धौलाना और सहारनपुर नगर। अब बात करते हैं जाट बहुल्य सीट की। यूपी में 6 से 7% जाट वोट बैंक है, जबकि पश्चिमी यूपी में इनकी तादाद 17% के आसपास है। यूपी की 120 विधानसभा सीटों पर इनका असर माना जाता है। किसान आंदोलन के बाद जिस तरह से पश्चिमी यूपी के 4 बाहुल्य इलाकों में किसान एकजुट हुए थे, उससे माना जा रहा था कि इस वोट बैंक से बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा। बहरहाल मुजफ्फरनगर दंगों के बाद पश्चिमी यूपी में जो जातीय समीकरण टूटे थे, वे विपक्ष के लाख प्रयासों के बावजूद भी जुड़ नहीं सके। टॉप जाट बाहुल्य सीटों के नतीजे बता रहे हैं कि बीजेपी से जाट वोटर नाराज नहीं था। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।